आज मैं बैठी हुई थी तो सोच रही थी कि मैं कपिंग थेरेपी, जिसे हम हिजामा भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ आपसे उसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह शेयर करूं। क्योंकि मेरे पास आज एक पेशेंट आई, उन्होंने मुझसे ये इस बारे में पूछा कि आखिर इसके बेनिफिट, इसके फ़ायदे और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा क्लिप बना के आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये कपिंग थेरेपी, जिसे हम हिजामा भी कहते हैं, और जैसे देखा गया है कि हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया गया था। लाइक जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में भी दर्द होता था तो वो हिजामा की तरफ जाते थे, और एक ये सुन्नत तरीका भी है। इससे होता क्या है कि इसके बेनिफिट्स में तो ये चीज़ आ जाती है कि आपका जो टॉक्सिक ब्लड है ना वो एक्सक्रीट आउट होता है। और इसके अलावा ये होता है कि लाइक जैसे अब यंगस्टर हैं, उनके एक्नी हो जाती हैं, फेस पर जगह जगह स्पॉट्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, तो वो चेक करवाते हैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास। उसके वो उनको रेफ़र करते हैं हमारे पास, और कपिंग थेरेपी उनकी की जाती है। अब कपिंग थेरेपी में भी ना आगे उसकी काफ़ी टाइप्स आ गई हैं। लाइक ड्राई कपिंग आ जाती है, वेट कपिंग आ जाती है, या आप कह सकते हैं कि एक फायर कपिंग भी होती है। तो इसको जो है एंशियंट टाइम में तो अब्रॉड में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था, और अभी भी ये वहाँ की जाती है कपिंग, और चाइना में तो एक ट्रेडिशन है इस चीज़ का। लेकिन पाकिस्तान में जो है अब काफ़ी इस पर अवेयरनेस होना पैदा होने लगी। अब जैसे जो ड्राई कप होती है वो तो सिंपल, हमने ड्राई कप लगाना होता है उसका। और जो वेट कप होती है ना उसमें हम पिन या अक्सर जो हिजामा सेंटर बने हुए होते हैं ना वो पिन या ब्लेड वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसके अलावा फायर वो वाली होती है। तो इसका क्या से होता है कि जब ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है जैसे अब पेन हो गया, पेन की कंडीशन में, फीवर की कंडीशन में भी यूज़ होती है। ये नहीं आप कह सकते कि आपको कहीं पेन है तो आप ये कपिंग करवाएंगे, नहीं, आप फीवर में भी ये चीज़ करवा सकते हैं। नेक पेन हो गई, बैक पेन हो गई, शोल्डर पेन हो गई, लेग पेन, अक्सर मसल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, या पीरियड्स के दौरान गर्ल्स को मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं, उस दौरान भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और इसका इतना अच्छा जो है देखा गया है कि हमारा एक स्केल होता है पेन का, पेन ग्रेडिंग स्केल जो होता है हमारा, उसमें हम 10 तक पेशेंट को कहते हैं कि 10 में से ना आप नंबरिंग दें कि आपको कितनी पेन है। तो अगर किसी को 10 में से 8 नंबर पर पेन होती है ना, तो वो रिड्यूस होकर जो है ना 3 नंबर तक आ जाती है। मतलब इसका इतना इफेक्ट होता है बॉडी पर। इसके अलावा डर्माटोलॉजिस्ट तो रेफ़र करते ही हैं। और बाकी जो है इसमें ये चीज़ काउंट की जाती है कि कपिंग जब करवाई जाती है तो वहाँ जो है ना वेट कपिंग में छोटा सा ना छोटे छोटे ब्रूजिंग हो जाती है, या स्किन की डिस्कलरेशन हो जाती है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट में आ जाता है। अदरवाइज इसका कोई नुकसान नहीं है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मसल को रिलैक्स करती है, मसल रिलैक्सेशन के लिए। एंड वो पेशेंट जिनको एनजाइटी या डिप्रेशन होता है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। क्योंकि अक्सर पेशेंट जिनको डिप्रेशन होता है ना, वो उनके मसल स्टिफ हो जाते हैं, पट्टे अकड़ जाते हैं और ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो स्टे ट्यून विद मी।